ब्रॉडर व्यू में हमने कुछ दिन पहले इस पे बात की थी कि 9/11 के बाद जिस तरह वॉर ऑन टेरर के नाम पर मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों के अंदर अमेरिका ने फ़ौजें भेजी थीं और बड़ी ढिठाई के साथ वेस्टर्न मीडिया ने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया था अमेरिकी हमलों को जस्टिफाई करने के लिए कि ये वॉर हो रही है जनाब रेडिकल इस्लामाइजेशन के ख़िलाफ़। और फिर कई जाली तंजीमें भी बनाई गई, प्रॉक्सीज जो कि इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी हरकतें करती हुई नज़र आईं और फिर उनकी हरकतों को जोड़ा जाने लगा इस्लाम के साथ कि ये किराए के गुंडे जो कि मुख्तलिफ गैर मुस्लिम मुल्कों की ही प्रॉक्सीज थी, उनके ही हायर किए हुए थे, ये लोगों को इसलिए मारते हैं क्योंकि इस्लाम इनको ऐसा सिखाता है, विच इज़ अटर नॉनसेंस, कि आप दुनिया की दूसरी बड़ी कम्युनिटी को इस तरह उनके साथ ट्रीट कर रहे हो। अच्छा, एक सवाल है कि ये सब करके अमेरिका को मिला क्या? एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ना कि आखिर ये सब किया क्यों गया है? मिडल ईस्ट में जंगें बर्पा करने से पहले क्या अमेरिका का कोई असर नहीं था मिडल ईस्ट के अंदर? अगर ये असर बढ़ाने की बात होती तो असर तो पहले भी था। अमेरिका के वहाँ फ़ौजें भेजने से पहले भी उनकी एक वहाँ पर बड़ी प्रेजेंस थी। अमेरिका का ही तो असर था, इसके अलावा तो दुनिया में कोई और सुपर पावर थी ही नहीं। अभी उससे कुछ साल पहले ही तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ा हुआ था। अमेरिका के इन सारे कारनामों का अपेरेंटली एक ही रीज़न मालूम होता है कि अमेरिका को ये थ्रेट फील होने लगा था कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जिस सिविलाइजेशन ने उसे तोड़ने में मेन रोल प्ले किया है, यानी मुस्लिम सिविलाइजेशन, ये कहीं अमेरिका के ख़िलाफ़ ही ना इस्तेमाल होने लगे और उसको भी ना कहीं धपड़धूस कर ले। लिहाजा मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने के पीछे भी यही सोच कार फरमा हो सकती है। अदरवाइज़ अमेरिका को इनमें से किसी भी मुल्क से कोई ख़तरा नहीं था कि ये मुल्क उसके सुपर पावर होने वाले स्टेटस को चैलेंज करेंगे। जिन मुल्कों पर उसने चढ़ाई की हुई थी, ना शाम कोई सुपर पावर बनने जा रहा था, ना इराक कोई सुपर पावर बनने जा रहा था, ना अफ़गानिस्तान, ना लिबिया, कोई भी सुपर पावर बनने नहीं जा रहा था। इनोसेंट किस्म के, बेज़रर किस्म के मुसलमान मुल्क थे आलमी मंजरनामे पे अगर आप देखें तो। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका यहाँ अरबों डॉलर, खरबों डॉलर लगा के आया और लाखों की तादाद में अपनी फ़ौजें भी ले आया, अपने इत्तेहादी भी ले आया। कोई 50 मुल्क तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर लेकर आया था नेटो के नाम पे। क्यों? अपेरेंटली उस वक्त गालिबन वाशिंगटन में ये सोच पाई जा रही थी कि जैसे सोवियत यूनियन की पिटाई हुई है सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान के अंदर, ये सारी अलग अलग कौमें हैं, बज़ाहिर ज़बान इनकी अलग अलग है, लेकिन एक होके इन्होंने मारा है। इस्लाम के नाम पर यूनिटी दिखाई है इन्होंने और सोवियत यूनियन को इन्होंने एक होके मारा है। तो ये सब फिर इसी जज्बे के तहत हमारे साथ भी रशियंस यही करवा सकते हैं, इनको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके, या दुनिया के दीगर हिस्सों में मिडल ईस्ट में इस किस्म की अफ़गान तालिबान और इस किस्म की फोर्सेस बना के ये हमारे साथ भी करवा सकते हैं, हमारा असर भी कम करवा सकते हैं। इसीलिए परहैप्स मुस्लिम वर्ल्ड को उसी के अंदर ही इंगेज रखने के लिए अमेरिका ने इस पूरी सिविलाइजेशन को ही वॉर ऑन टेरर के नाम पे, वॉर ऑन टेरर के ड्रामे पे इंगेज करके रखा। उसके अपने ही स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर बैटलफील्ड मुसलमान मुल्क ही रहे, बाकी के मुल्कों में तो नहीं हुआ ना, वही रहे। अमेरिका की फ़ौज के आने से पहले का इराक और शाम और आज का इराक और शाम, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बड़े ही स्टेबल और अमीर मुल्क थे आज के मुकाबले में। यू सी द पैटर्न। जब अफ़गान तालिबान को ख़त्म करने आए थे 20 साल पहले, अब उन्हीं से मुआहदा करके 9/11 हुए हैं। तो भाई आए ही क्यों थे? अगर इन्हीं से ही मसला था तो ये तो मौजूद है, तो फिर आप आए क्यों थे यहाँ पे? दैट मीन्स असल मसला ये नहीं थे, असल मसला कुछ और था। इराक में चढ़ाई की कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर, यही कहकर आ गए इराक के अंदर ना। फ़ौजें इसीलिए भेजी थी कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन मुल्क तबाह हो गया, ऐसा एक भी हथियार नहीं मिला। दैट मीन्स बात कुछ और थी ना। लेकिन सूरह आले इमरान के अंदर बहुत ही एक खूबसूरत, बहुत ही एक प्यारी आयत है जब अल्लाह पाक फरमाता है कि एंड दे प्लान्ड एंड अल्लाह आल्सो प्लान्ड एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। असल चाबियाँ उसी के पास है, वो जो ऊपर बैठा निज़ाम हस्ती को कंट्रोल कर रहा है अकेला। यहाँ एक बार फिर दुनिया पे वाज़े हुआ है कि असल सुपर पावर दरअसल वही है। अमेरिका ये चालें चलता रहा अपनी सुपर पावर वाली कुर्सी बचाने के लिए कि किसी भी तरह किसी और फोर्स को उभरने ही ना दिया जाए। सोवियत गए, अब ये जो मुस्लिम तहजीब है इसको एंगेज करके रखो, ये आपस में ही बिजी रहें, मेरी जो पोजीशन है इसकी तरफ कोई ना देखे।
वही मुस्लिम तहजीब जिसके लिए 9/11 के बाद शुरू होने वाले ड्रामे से कई साल पहले ही टॉप के वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ हार्वर्ड सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन साहब ने अपनी शोराए आफाक किताब में, जिसे कहते हैं द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत ही एक आला मयार की और बहुत ही बेहतरीन इनकी किताब है। 9/11 से कई साल पहले लिखी गई। इसमें वो लिख चुके हैं कि अमेरिका का अगला मार्का, वेस्ट का अगला मार्का जो है ये इस्लामी तहजीब के साथ हो सकता है। मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। तो 9/11 से पहले ही मुस्लिम दुनिया को एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा था। अगर आप एनालाइज करें तो सही, टॉप के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वेस्ट के, वो यही देख रहे थे, ये एक सिविलाइजेशन है, कलेक्टिवली देख रहे थे। वो अलग अलग मुसलमान मुल्कों के रूप में नहीं देख रहे थे इस सारी तहजीब को, वो इसको एक सिविलाइजेशन करके देख रहे थे कि ये मुस्लिम सिविलाइजेशन है और इनके पास दुनिया के अक्सर रिसोर्सेज इन्हीं के पास है। तो वो इसको इस नज़र से देख रहे थे। प्रोबेबली अमेरिका की नज़र इसी खतरे पे थी जिस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को मैदान जंग बना दिया गया और दुनिया भर की मीडिया को लगा दिया गया कि इस्लाम के खिलाफ बस हर हद पार कर दें, जो बात ना भी हो इस्लाम में वो डाल दें आप इसके खाते में। भरपूर कोशिश होती है इस सिलसिले में मीडिया की सतह पर भी और ग्राउंड पर भी फोर्सेस उतार कर के इस्लामी तहजीब ये तो इस्लामी तहजीब वो तो, इस्लाम में ये मसला है, इस्लाम में वो मसला है। मुस्लिम वर्ल्ड के अक्सर जो एनालिस्ट हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को दो हिस्सों में वेस्ट ने बांटा हुआ है। एक मॉडरेट मुस्लिम है, रोशन ख्याल, आज़ाद ख्याल मुसलमान, और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दो नहीं 3 कैटेगरीज में बांटा गया है वेस्ट की जानिब से इस अरसे के दौरान मुस्लिम वर्ल्ड को। एक मॉडरेट या लिबरल है जिन पर इन्वेस्ट भी किया गया है, जिनको दोस्त भी समझा गया है, जो वेस्ट के ज़्यादा करीब हैं, वेस्टर्न ख्यालात के ज़्यादा करीब हैं, इस्लामी ख्यालात से डाइवर्ट हुए हैं, ये मॉडरेट है। और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनसे लड़ाई हो रही थी ग्राउंड पे, जो लड़ रहे थे वो एक्सट्रीमिस्ट कहे गए। और तीसरे जो दरमियाने लेवल के थे, जो कि इन दोनों कैटेगरीज के बीच में आते हैं, और सबसे बड़ा तबका यही था। इनसे लड़ाई नहीं हुई लेकिन इन पे नज़र हमेशा रखी गई कि ये किस जानिब जा रहे हैं और इनका मूड क्या है। लेकिन वही बात सूरह आले इमरान की आयत, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अमेरिका और वेस्ट देखता इधर रह गया मिडल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में, वहाँ से चीन निकल के आ गया और अब चीनी सदर कह रहा है कि जो कोई सामने आया ना उसका सर फोड़ देंगे हम। अमेरिकियों को कह रहा है कि जो कोई सामने आया सर फोड़ देंगे। इस ध्यान में मत रहना कि तुम अकेले सुपर पावर हो, यू आर नो मोर द सुपर पावर, हम भी हैं। अमेरिकियों को एहसास हुआ है कि इतना अरसा वो गलत जगह पर मगजमारी करते रहे बेला वजह। एज अ रिजल्ट हुआ क्या है, अचानक से रेडिकल इस्लामाइजेशन वाली जो बकवास है ये ख़त्म, वेस्टर्न मीडिया से ख़त्म। रेडिकल इस्लाम ओ चीन ओहो, असल तो चीन दुनिया के लिए ख़तरा है भाई। इस्लाम तो बहुत ही अच्छा है, चीनी देखें ना जिंजियांग में हमारे मासूम मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, देखें पूरी दुनिया देखें ना क्या कर रहा है चीन जिंजियांग में मुसलमानों के साथ। अफ़गानिस्तान से आउट, मिडल ईस्ट से फ़ौजें निकाल रहे हैं आउट, वहाँ से मुसलमान हमारे जिगर के टुकड़े, अब्राहमिक कार्ड्स, ओहो हम सब तो एक हज़रत इब्राहिम की नस्ल हैं, ईसाई यहूदी मुसलमान हम सब तो इब्राहिमिक हैं। अरे भाई असल ख़तरा तो चीन से है ना, हम सारे अब्राहमिक मज़हब को चीन से ख़तरा है, आपस में ख़तरा थोड़ा ही है। इसराइल जैसा दादागिर मुल्क भी कहने लगा है कि मुसलमानों पे चीन जुल्म कर रहा है। हम तो नहीं करते, हम तो अच्छे बच्चे हैं, चीन गंदा बच्चा है, बहुत ही बुरा है। चीन जो है ना वो जिंजियांग में देखें क्या कर रहा है, इसराइल जैसा मुल्क इस तरह की बातें कर रहा है। ये जो मुसलमान सोवियत यूनियन को धपड़दूस करके गए, फिर जिनको इनके अंदर ही वॉर ऑन टेरर में इंगेज रखा गया, अब उनको दोबारा चीन के खिलाफ मैदान में लाने की तैयारियां हो रही हैं। नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश है वाशिंगटन वाले बाबा की। इसलिए रेडिकल इस्लामाइजेशन का ड्रामा ख़त्म और प्रो इस्लाम एक चीज़ शुरू हो गई है वेस्ट के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की लेवल से ये शुरुआत हो चुकी है। अब हालांकि ये ग्राउंड लेवल पर अवामी सतह पर इसको आने में कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते महीने साल लग सकते हैं, क्योंकि कई सालों की एक गंद है ना, इसको जब तक साफ़ करें। लेकिन ऊपर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, प्रो इस्लाम होने वाला जो सिस्टम है ये शुरू हो चुका है। लेकिन एक मुल्क इस्लामोफोबिया में सारी हदें पार करके बैठा हुआ था, सारी हदें। यहाँ पे तो बहुत टाइम लगने जा रहा है ग्राउंड लेवल पर सूरत हाल बेहतर होने में, और वो है इंडिया। वहाँ पे आरएसएस के गुंडों ने अपने तईन अखंड भारत भी बना डाला था
चंद साल पहले तक भी CAA NRC लेकर आ गए थे और एंटी कन्वर्जन लॉ, घर वापसी मुहिम कि दोबारा सबको हिंदू करेंगे, पता नहीं क्या क्या भरपूर जहालत का मुजाहरा दुनिया देखती रही और चुप रही दुनिया, क्योंकि विक्टिम तो मुसलमान थे ना, तो बोलेगा कौन। कुछ रोज़ कबल व्हेन वी सेड कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका असर नज़र आएगा, मोदी साहब आपको सॉफ्ट स्टांस देखे हुए नज़र आएंगे। जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं उनको याद होगा कि हमने ये बात यहाँ पर की हुई है कि मोदी साहब आपको सॉफ्ट स्टांस दिखाते हुए नज़र आएंगे मुसलमानों के खिलाफ, और RSS के गुंडे भी आपको सॉफ्ट होते हुए नज़र आएंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए नज़र आएंगे बज़ाहिर, क्योंकि ऊपर से बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा का हुक्म है कि हम चीन के खिलाफ मुसलमानों को लेकर एक केस बिल्ड करने जा रहे हैं जिंगजियांग में, और RSS और BJP है रोड़ा इसके अंदर अपनी घटिया एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ की वजह से, और हमारे हैं इत्तेहादी ये BJP और RSS वाले। तो इसका असर, इनकी गलत पॉलिसीज़ का असर हमारे जो आलमी जो एजेंडे हैं ना जिंगजियांग वाले ड्रामे के हवाले से इन पे पड़ रहा है। चीनी और उनके अलाई सीधा सीधा दुनिया को कह रहे हैं कि अमेरिका खुद मुसलमानों को मारता रहा है, और अभी भी उनका इत्तेहादी इंडिया देखें क्या हरकत कर रहा है कश्मीर में और इंडिया के मुसलमानों के अंदर। तो अभी तक आपने देखा कि आउट ऑफ नोवेयर कश्मीरी रहनुमाओं को मोदी ने जेल से छुड़ाया है, आउट ऑफ नोवेयर। 5 अगस्त 2019 से ये जेल में पड़े थे या नज़रबंद थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ हफ्ते पहले छुड़ाया है, और कुछ रोज़ पहले मीटिंग की है इनके साथ, ये दिखाने के लिए कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं और एंटी मुस्लिम, क्या बात कर रहे हैं आप। अरे भाई, मैं तो अजमेर शरीफ और हाजी अली बाबा की दरगाह के चावल खा खा के बड़ा हूँ, मैं एंटी मुस्लिम कैसे? मैं तो नहीं हो सकता हूँ एंटी मुस्लिम। आइए कश्मीर के मुसलमान भाइयों, दिल्ली और दिल की दूरियों को दूर करते हैं। ये डायलॉग मारा है मोदी साहब ने, इन्होंने दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी ये दूर करूँगा अब मैं, ये डायलॉग मारे हैं कश्मीरी रहनुमाओं से मीटिंग के दौरान। तो अभी बाइडन के आने के बाद दिल और दिल्ली वाली दूरी क्यों याद आ रही है, पहले क्यों नहीं याद आ रही थी? अच्छा, हमने आपको बताया था कि BJP और RSS अमेरिका के नए गेम प्लान जो कि चीन के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर ये कबाब में हड्डी हैं, हड्डी नहीं हड्डा हैं, फिट नहीं हो रहे एंटी मुसलमान होने की वजह से। आलमी हालात, वेस्टर्न मीडिया, खुद अमेरिका ये भी सॉफ्ट हो चुका है इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कि इन्होंने अब मुस्लिम्स को नहीं चीन को घेरना है। तो वो ड्रामा ख़त्म हुआ है अब वहाँ पर, रेडिकल इस्लामाइजेशन वाला ड्रामा वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। RSS BJP अगर नहीं समझेंगे इन बदली हुई हवाओं को, तो बाबा जी फूंक मार के उड़ा सकते हैं इनको भी, नेतन्याहू की तरह। नहीं मान रहा था ना ईरान वाले मामले पे नेतन्याहू कि ईरान से डील मत करें, क्या हुआ? उड़ा दिया उठा के उनको, उधर बैठो जाके कोने में कुर्सी पे। और फिर एक अजीब व गरीब सी हुकूमत लेकर आए वहाँ पर, लिबरल यहूदी भी हैं उस हुकूमत में, तो इंतहा पसंद यहूदी भी हैं उस हुकूमत में, तो मुसलमान भी हैं, अजीब सी हुकूमत है। लेकिन ऊपर बाबा जी हैं, जब तक वाशिंगटन वाले बाबा का आशीर्वाद इनके सर पर है ये हुकूमत चलती रहेगी। जैसे बाबा जी 8-9 साल तक बीबी नेतन्याहू को चलाते रहे थे लगातार। तो अगर RSS और BJP भी अलग लाइन लेते हैं, वाशिंगटन वाले बाबा की चीन वाली पॉलिसी और उसके अंदर मुस्लिम वर्ल्ड का जो रोल अगर नहीं समझते, तो बाबा इनको भी शराब वाली फूंक मार देंगे और दोबारा मोदी जी ठेले पे चाय बेचते हुए नज़र आ सकते हैं आपको, क्योंकि बाबा जी का असर कम हुआ है चीन के उभरने से, लेकिन पावर तो आज भी है बाबा जी के पास। तो अब इस सिग्नल को RSS जो कि गुंडागर्द और एक्सट्रीमली एंटी मुस्लिम जमात रही है, ये भी बाबा जी की इस हिंट को भांप चुके हैं। नाउ लुक एट दिस, RSS के चीफ जो कि दिन रात मुसलमान विरोधी बयानात देते रहते हैं कि इंडिया सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेगा, इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है, और इसी तरह की बोंगियाँ नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं मौसूफ। ये बंदा सुने अब कह क्या रहा है, फरमा रहे हैं कि इस्लाम जो है ना ये इंडिया के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह महफूज है। हमारे मुसलमान भाइयों को जो गुंडे मार रहे हैं ना हिंदुत्व के, ये हिंदू हैं ही नहीं, जो मुसलमानों को मार रहे हैं ये हिंदू नहीं है। ये मोहन भागवत कह रहा है RSS का चीफ, और कह रहे हैं कि इंडिया मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, हम में फ़र्क है ही नहीं, हमारा तो DNA ही एक है। और मज़ीद फरमाया है अंकल ने कि देयर कैन नेवर बी एनी डोमिनेंस ऑफ ईदर हिंदूज और मुस्लिम्स, देयर कैन ओनली बी द डोमिनेंस ऑफ इंडियन। राहुल गांधी बन गए, मुकम्मल तौर पर सेक्युलर बन गए, हिंदुत्व से भाई साहब सेक्युलरिज्म पे आ गए अचानक से रातों रात। बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा का डंडा, बाबा को मालूम है कि BJP की
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आरएसएस, और ये भी मालूम है कि ये क्या सोच रखते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो बाबा को दिखाया जा रहा है कि महाराज हिंदुत्व वो क्या होता है, हम आरएसएस वाले तो सेक्युलर हैं, राहुल गांधी में और हम में बस 19-20 का फ़र्क है। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है ना ये मुसलमानों का भी उतना है जितना हमारा है। तो हिंदुत्व कौन सा हिंदू राष्ट्र, अब ये दिखाया जा रहा है। रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई है, ये सोचने की बात है ना। अगर ऊपर से कुछ नहीं हो रहा, हम मुसलसल कह रहे हैं कि ऊपर से बहुत कुछ हो रहा है, वाशिंगटन से आदेश आ रहे हैं और ये सारी तब्दीली आपको वहाँ से नज़र आ रही है। कई महीने से उधर से वाशिंगटन वाले बाबा जो थे ये प्रो मुस्लिम बयानात दे रहे थे ना जिंगजियांग वाले चीनी मुसलमानों के लिए, और इनको भी न्यू दिल्ली में लव लेटर मिला कि पाकिस्तान से दोस्ती करो, कश्मीर का कुछ करो और फोकस ऑन चाइना। पाकिस्तान या आपके मुसलमान जो है ना, दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न, हमारा इशू ये नहीं है, हमारा इशू चीन है। तो यहाँ क्या हो रहा था इतने महीने इंडिया के अंदर, वही ड्रामा चल रहा था मुसलमानों के लिए कि काट देंगे, इनको फाड़ देंगे, यहाँ पर रहने नहीं देंगे। उधर लाहौर में पाकिस्तान में फिर हाफिज़ सईद के मोहल्ले में धमाका करवा दिया, ये मैसेज दे दिया कि हम तो नहीं बैठेंगे आपके साथ, आप तो आतंकवादी हैं। फिर भी यही किया ना, तो क्या हुआ, एक स्कैंडल उधर वैक्सीनेशन वाला खुलवाया है ब्राज़ील में और एक राफेल वाला खुलवा दिया है फ्रांस के अंदर, कान मरोड़ने के लिए कि सीधा मैसेज किया है न्यू दिल्ली को कि डोंट ट्राई टू प्ले विद अस। और नतीजा देखें आप, ब्राज़ील वाले करप्शन स्कैंडल के बाद मोदी को कश्मीर याद आ गया यकायक, और राफेल की इंक्वायरी जब शुरू हुई है ना तो फ्रांस में, तो बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को सेक्युलरिज्म याद आ गया, सेक्युलर बन गए। ज़रा बयानात तो देखें इनके, मोहन भागवत के ज़रा बयानात देखें आरएसएस की चीफ से, ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व गैंग का चीफ नहीं, लिबरल गैंग का चीफ बात कर रहा है। राहुल गांधी बन के बैठे हुए पूरे के पूरे प्रो मुस्लिम बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे तो ये डर है कि कहीं ये आगे चलकर एमआईएम ना ज्वाइन कर लें, असदुद्दीन अवैसी की तंजीम। इंडिया इतना ही मुसलमानों का है जितना हिंदुओं का है, इस्लाम को यहाँ से कोई ख़तरा नहीं है। ओहो, ओनली इंडियन, छोड़े ना हिंदू मुसलमान को। ये आरएसएस का चीफ बात कर रहा है, अखंड भारत का नज़रिया फैलाने वाला लोग। नाउ फ्रांस अब इंडिया का वन ऑफ द टॉप वेपन सप्लायर है। मजीद ड्रामेबाजी अगर दिखाई जाएगी ना मुसलमानों के मामले में तो क्या होगा मालूम है आपको। फ्रांस का जज कहेगा ये तो चोर हैं, इंडिया में जिन्होंने डील किए हैं ये तो चोर हैं, पैसे दिए हमारे लोगों को इन्होंने, लगा दो बैन इंडिया के ऊपर, इनके साथ आइंदा कोई डील ना हो। और बीजेपी और उनके फैसिलिटेटर के साथ भी यही होगा। ये एक ट्रेलर है, जैसे अचानक बैक टू बैक लूटमार और चोरी के स्कैंडल आलमी लेवल पर खुलते जा रहे हैं ना अलग अलग मुल्कों के अंदर, ये सिलसिला बढ़ जाएगा, हर मुल्क में खुलते जाएंगे फिर, अगर लाइन पर नहीं आए तो बीजेपी और आरएसएस के हजरात। इंडिया के अंदर आपने आने वाले दिनों में देखते जाएंगे क्या क्या चमत्कार होते हैं। मजीद इस किस्म के चमत्कार आपको रोज़ देखने को मिलेंगे अगर ये लाइन पर नहीं आएंगे तो। मोहन भागवत के बहुत से भक्त उनकी कल वाली तकरीर सुनकर गश खाकर गिर पड़े, बहुत सारे तो बेहोश हो गए हैं कि प्रभु हमें मुसलमान मुक्त भारत का सबक पढ़ाते पढ़ाते ये खुद क्या कह रहे हैं आप कि इंडिया मुसलमानों का है। हमें पढ़ाते रहते हैं कि अखंड भारत बनाना है, सबको हिंदू बनाना है, और खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों का इंडिया है, उतना उनका है जितना हमारा है। मोदी की कश्मीरियों से मुलाकात देखकर उनके भी भक्त कह रहे हैं कि प्रभु इनको तो आपने करप्ट, चोर, आतंकवादियों के दोस्त कहकर जेल में डाला था 5 अगस्त को, अब उन्हीं के साथ बैठ गए, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी प्रभु। ये सब ट्रेलर जारी हो रहे हैं, अभी कई बड़ी फिल्में रिलीज़ होनी है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और आरएसएस वाले आलमी हवाओं को देखकर लाइन पर आते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आरएसएस के बयानात में किस तरह तब्दीली आई है, 360 डिग्री का यू टर्न आ गया है। और मुस्तकबिल में भी मोस्ट प्रोबेबली मुसलमानों के हक़ में इंडिया के अंदर बहुत सारे फैसले किए जाने वाले हैं, वाशिंगटन वाले बाबा को ये दिखाने के लिए कि आपकी जो मुसलमानों के हक़ में पॉलिसी है ना, जिंगजियांग वाले मुसलमानों के लिए जो आप चीज़ कर रहे हैं, हम इसमें रुकना नहीं है, बल्कि हम इसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे।